नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी गद्य साहित्य के कुल 22 प्रश्नों को लेने वाले हैं और इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप अपने स्कोर को चेक करके ज़रूर लिखें। लाइव सेशन में अगर आप देख रहे हैं तो भी आप अपने आंसर को काउंट करते जाएँ, कितने ऑप्शन आपके सही हुए हैं, और नहीं भी देख रहे हैं उस समय, बाद में देख रहे हैं वीडियो को, तो भी आप अपने इन क्वेश्चन के जो आंसर दे रहे हैं उनको काउंट करते जाएं और स्कोर ज़रूर लिखें। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 101 नंबर पर, नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई। सॉरी, यहाँ पर प्रश्न जो है कुछ और ही पूछ रहा है और ऑप्शन कुछ और ही दे रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं पहले तो, कि नागरी प्रचारिणी सभा थी, इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा गया, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं है उसके मुताबिक। तो चलिए इसका हम सही उत्तर आपको बता देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी और इसमें जो सहायक थे वो सब श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, इनके प्रयास से ये, यानी कि बी और सी, ये तीन लोग जो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं, ये तीनों ने मिलकर के इस सभा की स्थापना की थी 1893 में। सदा सुखलाल इसमें शामिल नहीं थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए था कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना में कौन शामिल नहीं था। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न होना चाहिए था। इसके आधार पर हमने इसका उत्तर आपको ये बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संस्थापकों में कौन नहीं है। हाँ, यही प्रश्न होना चाहिए था ऊपर वाला, जो कि रिपीटेड है, लेकिन ऊपर वाले प्रश्न में कुछ गलती थी जिसे कि हमने सुधारने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पर देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी के संस्थापक में कौन नहीं है, ये यहाँ नहीं वाला जो पोर्शन होता है इसको देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले प्रश्न में हमने बात कर ली है। डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, सदा सुखलाल। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, ये सभी काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिसे कि मतलब वैसे तो सामान्यतः नागरी प्रचारिणी सभा कहते हैं, काशी इसके साथ लगा दिया जाता है। फिलहाल इसके संस्थापक जो हैं वो ये लोग रहे हैं और इनमें से सदा सुखलाल नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, विचार के छड़ों में मुझे गद्य लिखना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। कथन किसका है। विचार के छड़ों में मुझे गद्य लिखना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं, बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। कथन किसका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो लेंगे, ये है महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसने निकाला। इसका आंसर बताना है। प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया है। तो ये निकाला गया है बी ऑप्शन, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भूगोल हस्तामलक रचना के रचनाकार कौन है। भूगोल हस्तामलक रचना किसकी है। तो इसका सही ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे। गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे। तो ये रोमन लिपि के पक्षपाती थे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रोमन लिपि जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है, इस लिपि के पक्षपाती थे। और अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में अष्टयाम नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, किसने लिखा। सही ऑप्शन है सी, नाभादास। अगला प्रश्न है, विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे। इसका सही ऑप्शन है शिकागो। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद हुई थी जिसमें भाग लेने के लिए विवेकानंद जी गए थे। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। यहाँ पर कुल पुस्तकों की संख्या बतानी है। सही ऑप्शन है इसका 14। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इनके द्वारा लिखी गई 14 पुस्तकों का लेखन मिलता है लल्लू लाल जी के द्वारा।
अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों से मिलाना है। तो स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है आपको, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, तो इनमें से इनके संस्थापकों से इन्हें मिलाना है। सही उत्तर क्या होगा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको अपने हिसाब से आपने आंसर चुन लिया होगा। चलिए सही उत्तर पर आते हैं। सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन 2 4 3 1। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन संस्थापकों का मिलान जो पूछा गया उसका सही ऑप्शन है डी। अगला इसका सन भी पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में। इनके सन के साथ इनको सुमेलित करना है। आर्य समाज का सन क्या है, रामकृष्ण मिशन का क्या है, ब्रह्म समाज का क्या है, प्रार्थना समाज का क्या है। इस प्रकार से नीचे कूट दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको देख करके बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897, नहीं सॉरी यहाँ पे 67 होगा, ये वाला जो है 1875। इसमें एक मिनट, रामकृष्ण मिशन जो है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। आर्य समाज 1875 है और ब्रह्म समाज 1897 है, ब्रह्म समाज। और रामकृष्ण मिशन जो है वो है 1867, प्रार्थना समाज है 1828 में। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1 4 2 और 3, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसके ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं। ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। फिलहाल इसके सन को आप फिर से देख लें। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना हुई थी और विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज जो है, नहीं, रामकृष्ण मिशन 1867 में, ब्रह्म समाज 1897 में और इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज 1828 में संस्थापित हुआ और इसके जो संस्थापक थे वो थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करने के लिए आया हुआ है। लल्लू लाल के सामने, लल्लू लाल, सदल मिश्री जो हैं ये सभी प्रारंभिक गद्य के उन्नायक हैं और खड़ी बोली के उन्नायक हैं। तो इनकी रचनाओं को इनके साथ मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन देखते हैं। लल्लू लाल प्रेम सागर, यानी कि 1 में 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है 2, इसी के आधार पर चलते हैं। लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो पाख्यान, इंसाअल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी, सदा सुख लाल की है सुख सागर, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक रहे सी ऑप्शन गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक रहे गगनेंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा वारेन हेस्टिंग्स। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक हैं, उदयभान चरित के लेखक हैं, इनमें से कौन है? तो उदयभान चरित जो रचना है ये रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर देख लें, इसके ऑप्शन जो हैं वो क्या है? इंसाअल्लाह खां, ए ऑप्शन, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी और उसका ही दूसरा नाम उदयभान चरित है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, वृत्त गंधी गद्य किसके गद्य को कहा गया? वृत्त गंधी गद्य किसके गद्य को कहा गया है? तो ये कहा गया है लल्लू लाल के गद्य को, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
इनके गद्य को वृत्तगंधी गद्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका के नाम से किसने लिखी? लाल चंद्रिका रचना वैसे तो पूछी जा सकती थी, लेकिन विशेष है ये बिहारी सतसई की टीका है ये लाल चंद्रिका, इसलिए इसे थोड़ा सा घुमावदार पूछा गया है और इसका उत्तर जो होगा वो है सही ए ऑप्शन लल्लू लाल। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतल का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद इसमें से किसने किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी राजा लक्ष्मण सिंह। इंसा अल्लाह खां दिल्ली के बाद कहाँ के निवासी हो गए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी लखनऊ। इंसा अल्लाह खां दिल्ली के उजड़ने के बाद लखनऊ के निवासी हो गए थे और इसीलिए इनका लखनऊ का निवास स्थान और दिल्ली का दोनों ही मिलता है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी कहाँ के राज्याश्रित कवि थे? सही ऑप्शन है इसमें बी पटियाला। राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के राज्याश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन पुस्तक के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी में का खा गा जा फा के साथ नुक्ता लगाने की प्रथा किसने आरंभ की? का खा गा जा और फा, आप जानते हैं नुक्ता जो लगाया जाता है वो इस तरह से, जैसे का लिखा है इसके नीचे यहाँ पर बिंदी रख दी जाती है, या जैसे जा लिखा गया इसके नीचे यहाँ पर नुक्ता लग जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं इस बिंदी को। तो इसकी प्रथा किसने आरंभ की थी? ये आरंभ की थी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इस तरह से आज के इस क्लास में हमने 22 क्वेश्चन लिए हैं और आज ही हमारा यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के 122 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसकी पुरानी वीडियो यानी कि अगले पार्ट जो हैं वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यानी डिस्क्रिप्शन में टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि अभी तक हो चुकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के ये पुस्तक तैयार की गई थी और इसी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको करवाती हूँ और ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के हम लोग सभी कालों को कर चुके हैं और उसके बाद विधाएं अब हमारी शुरू होने वाली हैं। तो कल की क्लास में हम उपन्यास साहित्य को शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी तैयारी कंप्लीट करें, यानी कल की क्लास में आप उपन्यास पढ़ करके आएंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आपका कोर्स तैयार हो चुका है इस पर भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ कितना हमारा तैयार हो चुका है। बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए, ऐसे ही इसकी हिंदी साहित्य से संबंधित क्लासेस पाने के लिए चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।